क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रिस्क लेने में माहिर क्यों होते हैं, जबकि बाकी लोग उसी मौके से डरकर पीछे हट जाते हैं? क्या रिस्क लेने की ताकत सिर्फ कुछ खास लोगों में होती है, या ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है? कैटसुकल की किताब द आर्ट ऑफ रिस्क हमें यही समझाने की कोशिश करती है कि रिस्क लेना कोई जुआ नहीं है, बल्कि एक सोचने समझने की कला है। यह किताब रिस्क के पीछे छिपे मनोविज्ञान, दिमाग की प्रक्रिया और व्यवहारिक रणनीतियों को उजागर करती है और बताती है कि कैसे आम लोग भी रिस्क लेकर असाधारण फैसले ले सकते हैं। रिस्क लेने वाले लोगों की मानसिकता कैसी होती है? दिमाग रिस्क पर कैसे प्रतिक्रिया देता है? डर और अनुभव का क्या रोल है? और कैसे आप भी एक स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकते हैं? तो चलिए, डर से नहीं, समझदारी से रिस्क लेना सीखते हैं। पॉइंट 1। रिस्क लेना एक स्किल है, टैलेंट नहीं। कोई भी सफल ट्रेडर शुरू से ही रिस्क में एक्सपर्ट नहीं होता। वो सीखता है, मार्केट को पढ़कर, ट्रेडिंग साइकिल को समझकर और अपनी गलतियों से। रिस्क टेकिंग की स्किल ट्रेडिंग जर्नल, बैक टेस्टिंग और अनुभव से डेवलप होती है। रिस्क लेना एक स्किल है जिसे सीखा और बेहतर किया जा सकता है। यह पूरी तरह परिस्थिति, अनुभव और अभ्यास पर निर्भर करता है। रिस्क लेना कोई जन्मजात गुण नहीं है। इसे सीखा और सुधारा जा सकता है, अनुभव, सोच और आदतों से। पॉइंट 2। रिस्क लेने वाले अलग अलग तरह के होते हैं। एक इंट्राडे स्कैल्पर बहुत तेज रिस्क लेता है, जबकि एक पोजिशनल ट्रेडर सस्ते दाम पर एंट्री करके हफ्तों रुकता है। अपनी साइकोलॉजी और कैपिटल मैनेजमेंट के अनुसार ही ट्रेडिंग शैली चुनना समझदारी है। सैनिक, सर्जन, खिलाड़ी, व्यवसायी सब अलग अलग तरह का रिस्क लेते हैं। रिस्क प्रोफाइल व्यक्ति की सोच, भावनाओं और ट्रेनिंग पर निर्भर करता है। कुछ लोग जल्दी रिस्क लेते हैं, कुछ धीरे धीरे। यह उनके अनुभव, भावनाओं और सोच पर निर्भर करता है। पॉइंट 3। दिमाग का लॉजिक। ट्रेडिंग में लालच और डर दोनों भारी नुकसान करवा सकते हैं। एक प्रोफेशनल ट्रेडर के लिए यह जरूरी है कि वह इमोशंस को कंट्रोल में रखते हुए सिर्फ अपने सिस्टम और लॉजिक पर आधारित फैसले ले। रिस्क लेते समय दिमाग का एमिगडाला भावनात्मक प्रतिक्रिया देता है, लेकिन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक और योजना बनाता है। बेहतरीन रिस्क लेने वाले लोग इन दोनों को संतुलन में रखते हैं। रिस्क के समय हमारा सोचने वाला दिमाग और भावनात्मक दिमाग दोनों एक्टिव होते हैं। सफल लोग इन दोनों को संतुलन में रखते हैं। पॉइंट 4। अनुभव से आता है आत्मविश्वास। सक्सेसफुल ट्रेडर को पता होता है कि कब रिस्क लेना है और कब किनारा करना है। यह निर्णय बैक टेस्टिंग, डाटा ड्राइव डिसीजन मेकिंग और मार्केट बिहेवियर को समय के साथ समझने से आता है। लगातार अभ्यास और अनुभव से व्यक्ति में रिस्क लेने का आत्मविश्वास आता है। इंटेलिजेंट रिस्क स्टार टेकर्स वे होते हैं जो अनुभव के आधार पर फैसले लेते हैं। रिस्क लेने में डर, जोश, लालच जैसे भाव काम करते हैं। उन्हें नजरअंदाज नहीं, बल्कि समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। पॉइंट 5। रिस्क और फियर का तालमेल। डर एक संकेत है जब आपका पोजीशन साइज ज्यादा है या आपने प्रॉपर स्टॉप लॉस नहीं लगाया। डर को दबाना नहीं, बल्कि समझना जरूरी है ताकि आप लॉजिकल ढंग से अपने ट्रेड्स को प्लान करें। रिस्क लेने का मतलब डर से इनकार नहीं है। सफल लोग डर को समझते हैं और फिर भी कदम उठाते हैं। अंदर से आवाज आना तभी फायदेमंद होती है जब आपने उस स्थिति को पहले कई बार जिया हो। पॉइंट 6। रिस्क में जेंडर और संस्कृति का असर। मार्केट में न तो पुरुष और न ही महिला की कोई बायोलॉजिकल बढ़त होती है। आपकी सफलता आपके माइंडसेट, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट पर निर्भर करती है, न कि आपकी पृष्ठभूमि पर। महिलाएं और पुरुष रिस्क को अलग तरह से लेते हैं, लेकिन यह सामाजिक कंडीशनिंग की वजह से है। अलग अलग संस्कृतियां रिस्क लेने की प्रवृत्ति को प्रभावित करती हैं। सफल रिस्क लेने वाले लोग पूरी तैयारी और रणनीति से चलते हैं, न कि अंधे विश्वास से। पॉइंट 7।
रिस्क लेने का सही समय। सही ट्रेड का इंतजार करना, यानी कंफर्मेशन, वॉल्यूम सपोर्ट और प्रॉपर टेक्निकल स्टेप का आना, ये जानना एक सफल ट्रेडर की पहचान है। हर मूव पर जुआ नहीं खेलना है। रिस्क कब लेना है, ये समझना सबसे बड़ी कला है। यह तभी संभव है जब इंसान सेल्फ अवेयरनेस हो। जैसे सर्जन, पायलट या सोल्जर, ये रिस्क लेने से पहले स्थिति को जल्दी समझते हैं, डेटा या अनुभव से निर्णय लेते हैं, भावनाओं को कंट्रोल में रखते हैं। पॉइंट 8, दिमाग की लचीलापन। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, जर्नलिंग और रिव्यू से आप अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को मजबूत कर सकते हैं। आपके ब्रेन को अनुशासित और प्रोसेस ओरिएंटेड बनाया जा सकता है। रिस्क लेने की क्षमता को दिमाग में रिवॉर्निंग करके बढ़ाया जा सकता है। कोई भी बड़ी उपलब्धि बिना रिस्क लिए नहीं मिलती। लेकिन रिस्क को स्मार्ट तरीके से लेना जरूरी है, ना कि बिना सोचे समझे। पॉइंट 9, गट फीलिंग की ताकत। इंट्यूशन केवल उन्हीं ट्रेडर्स के लिए कारगर होती है जिन्होंने हजारों चार्ट देखे हों, मार्केट का बिहेवियर सालों तक ऑब्जर्व किया हो, वरना वह बस एक गैस बनकर रह जाती है। कई बार हमारा गट इंस्ट्रक्ट सटीक होता है, खासकर तब जब अनुभव गहरा हो। हर रिस्क सफल नहीं होगा, लेकिन हर फेलियर से कुछ सीख सकते हैं और अगली बार बेहतर रिस्क ले सकते हैं। पॉइंट 10, रिस्क और ग्रोथ साथ चलते हैं। मार्केट में पैसा तभी बनेगा जब आप कैलकुलेशन रिस्क लें, लेकिन यह स्मार्ट रिस्क होना चाहिए जहां रिवॉर्ड टू रिस्क रेशो आपके पक्ष में हो और लॉस पर डिफरेस्ट हो। बिना रिस्क लिए कोई असली प्रगति नहीं होती। रिस्क लेना जीवन के विकास का जरिया है। रिस्क लेने की आदत या डर को बदला जा सकता है। आप अपने दिमाग को अभ्यास, ट्रेनिंग और फीडबैक से बेहतर बना सकते हैं। द आर्ट ऑफ रिस्क बताती है कि रिस्क को समझना और उसे रणनीति के साथ लेना ही असली सफलता की कुंजी है। रिस्क से डरिए नहीं, सीखिए, सोचिए और फिर सही ढंग से कदम उठाइए। मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए की पूंजी है और आप निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हैं। आपने देखा कि निफ्टी ने 22,000 का लेवल तोड़ा है और आपको लगता है कि अब यह ऊपर जाएगा, तो आप इसे खरीदना चाहते हैं। एक ट्रेड में कितना नुकसान सह सकते हैं? ट्रेडिंग का पहला नियम है, एक ट्रेड में ज्यादा नुकसान नहीं झेलना। एक बार में सिर्फ 1% पूंजी का रिस्क लें, यानी 1 लाख रुपए का 1% 1,000 रुपए। इस ट्रेड में आप सिर्फ 1,000 रुपए का नुकसान सहने के लिए तैयार हैं। स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। आप सोचते हैं कि अगर निफ्टी 22,050 पर जाता है तो खरीद लेंगे, लेकिन अगर वो नीचे गिर जाए और 21,950 पर आ जाए तो आपको बाहर निकल जाना चाहिए। मतलब आपने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तय किया। पोजीशन साइज। निफ्टी फ्यूचर का एक लोट 50 यूनिट्स। 100 पॉइंट का नुकसान 100x 50 रुपए 5,000 रुपए, ये बहुत ज्यादा है। लेकिन आप सिर्फ 1,000 रुपए का रिस्क ले सकते हैं, तो आप 10 यूनिट्स ही खरीद सकते हैं। इसका मतलब है आप पूरा एक लोट नहीं खरीद सकते। आपको छोटा साइज लेना होगा या ऑप्शंस में ट्रेड करना होगा। प्रॉफिट का लक्ष्य तय करना। आपका टारगेट है 22,250, 200 पॉइंट ऊपर। 200x 50 रुपए 10,000 रुपए, अगर पूरा वोट होता तो। रिवॉर्ड, रिस्क रोटेशन 2:01। यानी अगर सही निकला तो 2x मुनाफा, गलत निकला तो 1x नुकसान। ये सही ट्रेड है। ट्रेड से पहले न्यूज़ देख लें। अगर कोई बड़ी खबर आने वाली है, जैसे RBI की पॉलिसी, तो ट्रेड से बचना चाहिए या साइज छोटा रखना चाहिए। ऐसे समय में मार्केट बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो सकता है। हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें। एक कॉपी या एक्सेल में लिखें। क्या खरीदा? कब खरीदा? क्यों खरीदा? कितना मुनाफा या नुकसान हुआ? क्या सोच रहे थे उस समय? डर, उत्साह, गुस्सा आदि। इससे आप धीरे धीरे अपने व्यवहार को समझ पाएंगे और गलतियां सुधार सकेंगे। दिन में लिमिट तय करें।
अगर दिन में 3 बार नुकसान हो गया तो दिन भर और ट्रेड न करें। इससे आप गुस्से में आकर गलत फैसले नहीं लेंगे। अगर आप हर ट्रेड में रिस्क कंट्रोल करेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे, सही मात्रा में खरीदेंगे और लालच या डर में नहीं बहेंगे, तो आप धीरे धीरे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी द आर्ट का रिस्क बुक की वो बातें जो हमारी सोच ही नहीं, हमारा पूरा नजरिया बदल सकती हैं। हमें ये समझने की जरूरत है कि रिस्क लेना कोई बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि एक कला है जो हर इंसान सीख सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई डर से रुक जाता है और कोई डर को समझकर आगे बढ़ता है। अगर आप भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो रिस्क से मत भागिए, उसे समझिए, सीखिए और सही समय पर सही फैसला लीजिए। क्योंकि जो लोग रिस्क को समझते हैं, वही लोग इतिहास बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही माइंडसेट बदलने वाले कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नीचे कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपने कभी कोई ऐसा रिस्क लिया है जिसने आपकी जिंदगी बदल दी हो? मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सोचिए समझकर और रिस्क लीजिए स्मार्ट तरीके से।